गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं क्लास 8 का यूनिट 2 चैप्टर 6 स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। जैसा कि आपको पता है, हम पहला लेसन ही किया था हमने, जिसका नाम था, पहला लेसन जो हमने किया था वो था रैशनल नंबर। रैशनल नंबर के बाद था प्लेइंग विद नंबर। तो हम आज करने जा रहे हैं स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट मैंने इसलिए उठाया है क्योंकि ये आपको आगे भी काम आएगा, तो इसलिए मैंने पहले स्क्वायर रूट से उठाया है ताकि आप लोगों को ये आ जाए अच्छे से, क्योंकि ये आपको यहीं पे काम नहीं, इसका काम बहुत ज़्यादा आगे 10th में भी आता है। तो इसलिए मैंने पहले इसी को उठाया और यही करेंगे हम पहले, स्क्वायर और स्क्वायर रूट। अब ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट होता क्या है? सबसे पहले स्क्वायर, स्क्वायर क्या होता है? द स्क्वायर ऑफ ए नंबर is that the square of a number is that number raised to the power 2. Raised to the number raised to the power 2. अब स्क्वायर क्या होता है? द स्क्वायर ऑफ ए नंबर इज दैट नंबर रेज टू द पावर 2, जिसकी पावर 2 होगी। ठीक है, जैसे हमारे पास है 2 है ना, तो 2 का स्क्वायर आएगा ये। ठीक है, अब जब आपके पास पावर 2 होगी, ठीक है, तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं? 2 इंटू 2, तो 2 का जो स्क्वायर है वो आएगा आपके पास 4। ठीक है, और अगर मैं करूंगा स्क्वायर ऑफ 3 करूंगा, ठीक है, ये हो गया स्क्वायर ऑफ 2। ये क्या हो गया? ये हो गया स्क्वायर ऑफ 2, यानी कि ये 2 का स्क्वायर। स्क्वायर ऑफ 2 ऐसे लिखेंगे, ठीक है, स्क्वायर ऑफ 2 उसको हम ऐसे लिखते हैं। अगर हमने स्क्वायर ऑफ 3 करना हो तो हम कैसे करेंगे? अब तो हम इसी तरह करेंगे, 3 का स्क्वायर, और इसको फिर लिखेंगे 3 इंटू 3। ये हो गया स्क्वायर ऑफ 3, कितना आएगा? 9। फिर इसी तरह आप स्क्वायर ऑफ 4 कर सकते हैं, स्क्वायर ऑफ 4 कर सकते हैं, तो ये आएगा 4 का स्क्वायर। तो स्क्वायर में क्या होगा? आप इसको 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 4 जा 16। ठीक है, अच्छा, ये हो गया ये। अब होता है परफेक्ट स्क्वायर। ये हो गया स्क्वायर, अब होता है परफेक्ट स्क्वायर। तो ये परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है? तो अब आज ऐसे भी हम इसका इंट्रोडक्शन ही कर रहे हैं, तो अब हम करेंगे परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, ये परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है? ए नेचुरल नंबर is called a
A natural is called a perfect. A natural number is called a perfect square if it is the square of same natural number. ठीक है, if it is the square of same natural number, it is the square of same natural number. ठीक है, तो परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है? इफ ए नेचुरल नंबर इज कॉल्ड ए परफेक्ट स्क्वायर इफ इट इज द स्क्वायर ऑफ सेम नेचुरल नंबर। अगर वो सेम नेचुरल नंबर का स्क्वायर होगा तो हम उसको परफेक्ट स्क्वायर कहते हैं। कैसे? जैसे अगर हम 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा। ठीक है, अच्छा उसके बाद हम क्या करेंगे? फॉर एग्जाम्पल हमने 4 का किया स्क्वायर, ठीक है, तो ये आ गया 2 का स्क्वायर आया। तो आपने देखा होगा 1 और 1 भी एक जैसा ही, 2 और 2 भी एक जैसा ही। ये एक जैसे नंबर होने चाहिए। क्या होने चाहिए? एक जैसे नंबर होने चाहिए, और एक जैसे नंबर होने चाहिए, दोनों नंबर एक जैसे होने चाहिए, और ये भी कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, अच्छा उसके बाद जैसे हम 9 का करेंगे, 3 का स्क्वायर 3 इंटू 3, इसको करो 1 इंटू 1। ठीक है, तो जब भी ऐसे नंबर आते हैं तो वो परफेक्ट स्क्वायर होता है। ठीक है, ए नेचुरल नंबर इज कॉल्ड ए परफेक्ट स्क्वायर इफ इट इज द स्क्वायर ऑफ सम नेचुरल नंबर। सॉरी, अच्छा उसके बाद है कुछ प्रॉपर्टीज। ठीक है, सम प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर। अब स्क्वायर की क्या प्रॉपर्टीज हैं ये याद रखना आप लोग। बोलता है ये क्या है इसकी प्रॉपर्टी? एक नंबर, ठीक है, ए नंबर एंडिंग, जिसका एंडिंग किससे होगा? 2, 3, 7 और 8। ठीक है, याद रखना जिस नंबर का भी एंडिंग इससे होगा वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनेगा। इज नेवर ए परफेक्ट वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनेगा। ठीक है, अच्छा ये तो हो गया। उसके बाद आपने और क्या याद रखना है? आपने इसमें एक ये याद रखना है कि जो स्क्वायर ऑफ इवन नंबर होगा तो वो इवन ही होगा। ठीक है, स्क्वायर ऑफ इवन नंबर इवन। ठीक है, स्क्वायर ऑफ इवन नंबर आर इवन। तो उसके बाद स्क्वायर ऑफ ऑड नंबर आर ऑड। ठीक है,
तो इंट्रोडक्शन में हम इतना ही करेंगे। तो अब चलेंगे हम सीधा एक्सरसाइज पे, ठीक है। तो अब चलते हैं हम एक्सरसाइज पे और एक्सरसाइज करते हैं हम नेक्स्ट पेज पे। तो आपके पास क्वेश्चन है एक्सरसाइज 6.1, ठीक है। क्वेश्चन है व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट ऑफ द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर। क्या बोलता है इसमें? बोलता है व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट। आपको पता होना चाहिए यूनिट डिजिट क्या होता है। ये जैसे ये है ना, तो इसका ये जो पहला वाला है यूनिट डिजिट पे है ना। वंस, टेंस, 100,000 इस हिसाब से आता ना, 10,000 है, तो ये यूनिट डिजिट पे है। जो पहला होता है ये यूनिट डिजिट है। तो बोलता है व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट ऑफ द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, हमारे पास पहला जो पार्ट है वो है 81। क्या है हमारे पास? हमारे पास है 81। तो इसका हमारा अगर हम यूनिट डिजिट का स्क्वायर करेंगे तो यूनिट डिजिट कौन सा हो गया इसका? ये वाला। भाई यूनिट डिजिट इसका है 1, है ना। और अगर हम 1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा? 1 का 1 ही आएगा, ठीक है। तो बोलता है व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट। व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट आ गया कि इसका यूनिट डिजिट क्या है? 1 है। व्हाट विल द यूनिट डिजिट ऑफ द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर, और उसके बाद बोलता है इसका स्क्वायर क्या होगा, ठीक है। आ गया हमारे पास यूनिट डिजिट 1 और उसका कर दिया हमने स्क्वायर, तो आ गया 1। उसके बाद हमारे पास है दूसरा जो पार्ट है वो है 272, ठीक है। तो इसका यूनिट डिजिट पे है 2। क्या है यूनिट डिजिट पे? तो यूनिट डिजिट पे इसका है 2, तो इसलिए इसका क्या आ जाएगा? 2 का स्क्वायर, तो ये आएगा 2 इंटू 2 इक्वल टू 4। यूनिट डिजिट पे क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा, क्योंकि उसको हम क्या करेंगे? इसको हम 2 2 जा 4 कर देंगे ना, क्योंकि यूनिट डिजिट में 2 है। 2 का करेंगे स्क्वायर तो 4 आएगा। यूनिट डिजिट द स्क्वायर ऑफ द नंबर। अच्छा, उसके बाद आपके पास है 799। तीसरा पार्ट क्या है? 799, ठीक है। जब आप इसका करेंगे इसका भी करेंगे हम स्क्वायर, तो आपके पास क्या आएगा? आपके पास आएगा 9 इंटू 9। और जब आप 9 का टेबल 9 का टेबल पढ़ेंगे तो 9 9 जा होता है 81। यहाँ पर यूनिट डिजिट पे क्या आ जाएगा? 1। इस बात का खास ख्याल रखना, यहाँ पर आपको यूनिट डिजिट पे आ जाएगा 1, ठीक है। आप 81 नहीं लिखेंगे, यूनिट डिजिट पे आपने देखना है, ठीक है। तो यहाँ पे यूनिट डिजिट पे आपको क्या आ जाएगा? 1, ठीक है। इसको आप यहाँ पे यूनिट डिजिट वाले फिर यहाँ पे लिखना, ठीक है। इसका आ गया 1, इसका आ गया 4, इसका आ गया फिर से 1, ठीक है। यूनिट डिजिट इन द स्क्वायर ऑफ द नंबर। उसके बाद कर लो पार्ट नंबर 4। इसमें क्या होगा? आपके पास क्या है? ये है आपके पास 3853, 3853। तो आप खुद इसमें देख लीजिए यूनिट डिजिट क्या है। यूनिट डिजिट पे क्या है? 3 है। 3 का करेंगे स्क्वायर तो क्या आएगा? 3 3 सा
3 3 से क्या आ जाएगा 9। तो यूनिट डिजिट पे क्या आ जाएगा आपके पास 9। ठीक है। और इसी तरह आप दूसरे पार्ट भी कर सकते हैं। पार्ट नंबर 5 देख लो ध्यान से। ये है 1 2 3 4 है। और मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसको खुद भी कर सकते हैं। आपको पता है यूनिट डिजिट पे क्या है, यूनिट डिजिट पे आपके पास 4। तो आप इसी 4 का क्या करेंगे स्क्वायर। जब आप इसको करेंगे स्क्वायर तो ये आएगा 4 4 जा 16। 4 4 जब 16 आएगा तो आप लोगों को पता चलेगा यूनिट डिजिट पे क्या आएगा 6। ठीक है। अच्छा, उसके बाद अब सारे ही पार्ट करवा देता हूं मैं आप लोगों को। तो नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास 2 6 3 8 7। 2 6 3 8 7। तो यूनिट डिजिट पे क्या आया आप लोगों को भी पता है 7 आया। 7 7 जा 49। और यूनिट डिजिट पे क्या आया 9। ठीक है। और उसके बाद ये 6th पार्ट। अब 7th पार्ट करते हैं। सॉरी 6th पार्ट है ये। 7th है हमारे पास 5 2 6 9 8। 5 2 6 9 8। तो आप लोग खुद देख लीजिए 8 का, क्योंकि यहाँ पर 8 है। इसका करेंगे स्क्वायर, ये बनेगा 8 8 जा 64। तो यूनिट डिजिट पे आपको आ गया 4। ठीक है। अच्छा, अब करेंगे हम 8 का। ये है 9 9 8 8 0। 9 9 8 8 0। तो इसका आपको आएगा 0 का स्क्वायर तो 0 ही आएगा। इसका मतलब इसका आया 0। उसके बाद आएगा 9 पार्ट नंबर 9। तो पार्ट नंबर 9 में आएगा 1 2 7 9 6। 1 2 7 9 6। तो इसमें आ जाएगा आपको वही यूनिट डिजिट पे क्या 6 का स्क्वायर। तो ये आएगा 6 इंटू 6। तो ये कितना बनेगा 36। यूनिट डिजिट पे आपको 6 ही आया। ठीक है। अब आपको आएगा पार्ट नंबर 10। 5 5 5 और 5। ठीक है। यूनिट डिजिट पे 5 है तो यहाँ पर 5 का आप स्क्वायर करेंगे। ये आएगा 5 इंटू 5। ये आएगा 25। ठीक है। ये आया 25। तो यूनिट डिजिट पे आपको क्या आ गया 5। ठीक है। तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे। इंशाअल्लाह कल हम नेक्स्ट करेंगे। तो मैंने आपको स्क्वायर रूट एक ऐसा चैप्टर है जो आपको आगे भी काम आता है, इसीलिए मैंने इसी चैप्टर को पहले उठाया है। नहीं तो हम अभी रैशनल नंबर कर चुके थे, अब हमने प्लेइंग विद नंबर करना था। और ऐसे भी बीच में काफ़ी टाइम वेस्ट हुआ, तो मैंने सोचा हम यूनिट 2 का कर लेते हैं स्क्वायर रूट, क्योंकि ये करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ये आपको अगर रह गया तो आगे जिस वक्त करना होगा उस वक्त आप नहीं कर पाएंगे। तो मैं वीडियो डालूंगा, सब बच्चे इसको ध्यान से देखना। अगर किसी को कहीं प्रॉब्लम आती है तो नीचे मैसेज कर लेना। किसी को भी अगर किसी तरह की प्रॉब्लम आती है तो मैसेज करना। ठीक है। और रिप्लाई ज़रूर करना कि आप लोगों को समझ आई या नहीं, क्या हम जो करने जा रहे हैं इससे कोई फ़ायदा होता है या कोई फ़ायदा नहीं होता है। ओके।